जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्पेशल स्टडी में। देखिए, मैं आज आंसर की कैसे चेक करनी है मैं ये सब बताने वाला हूँ। आंसर की कैसे चेक करेंगे, ऑब्जेक्शन कैसे देंगे, कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या नॉर्मलाइजेशन में 35 से 40 नंबर मिलने वाली हैं सभी के लिए। किस शिफ्ट को, इस शिफ्ट को क्या 35 से 40 नंबर मिलेंगे, तो यह टेस्ट शिफ्ट वालों को सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो को क्या है, लास्ट तक इसे जरूर देखना है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या है, अपना कंप्यूटर लैपटॉप में, ये लैपटॉप वालों के लिए है, आप मोबाइल से भी खोल सकते हैं इसी तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे ये वेबसाइट मैंने ले रखी है, देखिए ये सर्च करना है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट, ठीक है। ये सर्च कर लेना है क्रोम ब्राउज़र में या किसी जो ब्राउज़र है आपका गूगल पे, सर्च कर लेना। ये सर्च करने के बाद उस पर क्लिक मार देना है। कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन होगी, कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन होगी। पहले नंबर जो वेबसाइट है उसी पे आपके लिए क्लिक मार लेनी है। क्लिक मारने के बाद क्या करना है, कुछ इस तरीके से ओपन होगी आपकी वेबसाइट, इस तरीके से ओपन होगी। फिर यहाँ पे आपके लिए इस पर क्लिक मारना है, जो वेबसाइट है, जो पहला लिंक, जो लेटेस्ट नोटिस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये लेटेस्ट नोटिस, आपके लिए इसी पर क्लिक मारना है। लेटेस्ट नोटिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, न्यू, इसी पे क्लिक मारना है। फिर जो इस पे क्लिक मारने के बाद क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी। फिर क्या है, आपके लिए कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पे क्लिक मारनी है, कैंडिडेट लॉगिन। यहाँ पे क्लिक मारने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होगा आपका। देखिए, अगर आपको आपकी पंजीकरण संख्या याद है तो आपके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। मतलब कि पंजीकरण संख्या मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो रजिस्ट्रेशन भेजिए, और आपकी जन्म तिथि भर देनी है यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता है, मतलब जन्म, अगर आपको रजिस्ट्रेशन संख्या पता है और डेट ऑफ बर्थ पता है तो आपकी फिल करके यहाँ पे दाखिल पे क्लिक मारना है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वाली पे क्लिक मारना है, पंजीकरण संख्या भूल गए। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो पंजीकरण संख्या भूल गए, इस पर मारने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अगर आपको अपना आधार कार्ड से लॉगिन करना चाहते हैं तो आधार कार्ड से डालिए, मोबाइल नंबर से देखना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर से देखिए, और जन्म तिथि फिर आपके लिए फिल कर देनी है। फिर क्या है, पंजीकरण संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है प्राप्त करें, यहाँ पे कर देनी है क्लिक। फिर आपकी प्राप्त हो जाएगी। जब प्राप्त आ जाएगी उसका फोटो खींच करके फिर यहाँ पे मार देना है कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पे क्लिक मारना है। क्लिक मारने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। फिर क्या है, पंजीकरण संख्या जो आपने प्राप्त की फिर यहाँ पे फिल कर देनी, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक कैंडिडेट का मैंने चेक किया था तो वहाँ पे उसका नाम दिखा रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने हाइड कर रखा है, किसी की निजी जानकारी ठीक नहीं बताना। देखिए, फिर इस उस पर क्लिक मारने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे दाखिल करना साइन। फिर इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है, लॉगिन होगा। फिर यहाँ पे लिखा होगा वेलकम, और यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा और आपका टाइम और डेट लिखा होगा। फिर आपकी पंजीकरण संख्या यहाँ पे लिखी होगी और अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन ऑब्जेक्शंस, डाउनलोड एडमिट कार्ड, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन स्लिप, क्लिक हेयर टू लॉग आउट। तो इनमें से किस पे क्लिक मारना है, आपके लिए ऑब्जेक्शन जो पहला वाला है ना, इस पे क्लिक मारना है, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। इस पर क्लिक मारेंगे जैसे ही आप, तो इस तरीके से कुछ ओपन होगा। जो आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या है वो यहाँ पे पहले से ही फिल की हुई आएगी, और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी फिल की हुई आएगी। फिर आपके यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका संख्या, प्रश्न पुस्तिका संख्या यहाँ पे फिल करनी है, और यहाँ पे फिर आपकी कंफर्म कर देनी है। फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करके दाखिल कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, आपके लिए यहाँ पे दाखिल कर लेना है। दाखिल करने के बाद क्या है, आप अपना चेक कर लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन ये सभी डॉट बताना हो, ये कैसे काम करता है, कौन सी शिफ्ट को मिलेगा फ़ायदा, प्रश्न गलत करने पर क्या होता है, और क्या कोई इसका फार्मूला होता है, सब कुछ सारे डॉट क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये बताने से पहले, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बताने से पहले आपके लिए कट ऑफ के बारे में बता दूँ, तभी आपके लिए समझ में आएगा। देखिए, कट ऑफ के बारे में, जैसे कि आपको पता है कि उपस्थिति जो रही थी, उपस्थिति के बारे में बताऊँ अगर मैं, पदों की संख्या थी यूपी पुलिस में 60,244। पदों की संख्या कितनी थी, 60,244, और 50 लाख फॉर्म पड़े थे, तो 50 लाख का, और जो उपस्थिति रही थी 68% रही थी। तो 50 लाख का 68% बैठता है आपका 34 लाख। कितना बैठता है आपका, 34 लाख बैठता है। 50 लाख का कितना बैठता है, 34 लाख बैठता है। और देखिए, 34 लाख मतलब कि 34 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, भाई बहनों ने एग्जाम दिया है ओवरऑल। पुरुषों की संख्या अगर मैं बात करूं, पुरुषों की जो वैकेंसी थी आपकी 48,000 वैकेंसी थी। इसमें 35 लाख फॉर्म फॉर्म पड़े थे। 35 लाख का 68% बैठता है 23,80,000, ठीक है। तो मतलब कि पुरुषों ने कितने फॉर्म डाले थे, 35 लाख फॉर्म डाले थे पुरुषों ने। तो 35 लाख का 68% बैठता है 23,80,000, 23,80,000। महिलाओं की अगर बात करूँ मैं, महिलाओं की जो वैकेंसी थी आपकी 12,000 वैकेंसी थी महिलाओं की। तो महिलाओं ने कितने फॉर्म डाले थे, आपके 15 लाख फॉर्म डाले थे। 15 लाख का 68% बैठता है 10,20,000 बैठता है, 10,20,000 बैठता है, ठीक है। देखिए, कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूँ 2024 में, पूरा गणित समझिए,
कट ऑफ 2024 वैकेंसी कितनी थी? 60,244 वैकेंसी थी, जिसमें फॉर्म पड़े थे आपके 48 से 50 लाख के बीच में फॉर्म पड़े थे। तो इस हिसाब से अगर हम 60,244 से भाग दे देंगे इसके लिए 48 लाख को, तो क्या करेंगे, एक सीट पर 79 बच्चे लड़ रहे हैं, एक सीट के लिए 79 बच्चे। लेकिन ये बात सोच के आप घबराइएगा मत, पूरा बताता हूँ कंप्लीट, ठीक है। देखिए कंपटीशन की बात करूँ अगर मैं, कंपटीशन पदों की संख्या कितनी थी? 60,244। उपस्थिति कितनी रही थी? 68%, मतलब कि 34 लाख उपस्थिति रही थी। तो 60,244 से भाग करेंगे तो एक सीट पर कितने बच्चे बैठते हैं? 56 स्टूडेंट बैठते हैं। एक सीट पर कितने? 56 स्टूडेंट बैठते हैं। देखिए, और कट ऑफ जो आगे आपके लिए, कट ऑफ आगे की बताने से पहले आपके लिए बता दूं, कट ऑफ 2018 में कितनी थी? जो वैकेंसी थी 2018 में 41,520 वैकेंसी थी, फॉर्म पड़े थे जिसमें 22 लाख फॉर्म पड़े थे, और लगभग इसमें 2.5 गुना बच्चों को पड़ा था। अभी इसे भूल जाइए। तो एक सीट पर अभी बच्चे बैठ रहे हैं, अगर ये हटा देंगे अभी, तो एक सीट पर 53 बच्चे बैठ रहे हैं। एक सीट पर कितने? 53 बच्चे बैठ रहे हैं, अगर इसे हटा दें, ठीक है। देखिए अब 2019 की अगर बात करें, इसमें भी लगभग 2.5 गुना बच्चों को ही बुलाया गया था। और 2019 में देखिए 49,568 वैकेंसी थी, 19 लाख फॉर्म पड़े थे, ठीक है। 19 लाख बच्चों का था, 19 लाख फॉर्म पड़े। तो एक सीट पर कितने बच्चे बैठ रहे हैं? एक सीट पर 39 बच्चे बैठ रहे हैं। एक सीट पर कितने बच्चे बैठ रहे हैं? 39 बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या सी अपडेट है। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए अगर बताऊँ मैं, मेल कैंडिडेट देखिए, मेल कैंडिडेट 48,000 कितनी पदों की संख्या थी? 48,000 क्या थी? पदों की संख्या थी। और मेल कैंडिडेट की उपस्थिति रही थी 23,80,000। 23,80,000 मेल कैंडिडेट की उपस्थिति रही थी। तो 48,000 वैकेंसी थी, तो इसे भाग दे देंगे तो बैठेगा एक सीट पर 49 मेल। एक सीट पर 49 मेल जो हैं युद्ध लड़ रहे हैं। एक सीट के लिए 49 आदमी युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। फीमेल की इसी तरीके से 12,000 वैकेंसी, 10,20,000 की उपस्थिति रही थी। 12,000 से भाग दे देंगे तो एक सीट पर कितने? 85 स्टूडेंट। एक सीट पर कितने? 85 स्टूडेंट लड़ रहे हैं एक सीट के लिए, ठीक है। एक सीट के लिए कितने? 85 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? देखिए DBPST सुनने में आ रहा है कि DBPST के लिए बच्चों के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। कितने बच्चों को? 60,244 का 3 गुना बैठता है 1,80,732। 1,80,732, ठीक है। तो 34 लाख से भाग दे देंगे तो बैठेगा एक सीट पर 18 स्टूडेंट। ये कंपटीशन बचा। अब कंपटीशन बचा ही कहाँ भाई? अब कुछ कंपटीशन बचा? आप खुद ही बताइए, कुछ कंपटीशन बचा? 3 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, कुछ कंपटीशन बचा? नहीं बचा। तो एक सीट पर कितने बच्चे अभी लड़ रहे हैं? एक सीट पर बच्चे जो लड़ रहे हैं आपके 18 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। देख रहे हो, कुछ कंपटीशन बचा? देखिए अब हम इसी आधार पर मैं बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा बनी है। कट ऑफ बताने से पहले आपके लिए नॉर्मलाइजेशन बता दूँ कि कैसे किया जाता है। देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। देखिए नॉर्मलाइजेशन ये लिखा है ना, कैसे काम करता है ये भी बताऊंगा, कौन सी शिफ्ट को मिलेगा फ़ायदा ये भी बताऊंगा, प्रश्न गलत करने पर क्या होता है, सब कुछ बताने वाला हूँ, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे आयोग की तरफ से जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था ये था आपके लिए, आपके ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपके लिए ये समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आपके लिए नहीं आएगा, ठीक है। एक बार इसे पढ़ के सुना देता हूँ मैं। देखिए प्रक्रिया का प्रकाशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन देखिए 12 तारीख 8वां महीना 2023 को आया था ये नोटिस, ठीक है। ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, जब एग्जाम कई शिफ्टों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन की क्या है, प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसमें सभी शिफ्टों को बराबर किया जाता है। और जो फार्मूला इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, ये किस किस में उपयोग किया गया? SSC में उपयोग किया गया है, UP SSC में उपयोग किया गया है, ठीक है। इन सभी में उपयोग किया गया है और ये फार्मूला उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। इसी के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया। ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने अपनी भाषा में लिख रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा सबसे पहले बराबर में लिखा हुआ है इसके, सभी शिफ्टों के 0.1%, सभी शिफ्टों के 0.1% टॉप स्टूडेंट का एवरेज लिया जाता है। जो टॉप स्टूडेंट है 0.1%, मान लो कि 200, मान लो टॉपर 200 है, 200 में से 0.1% बच्चों का एवरेज लिया जाता है और फिर सभी शिफ्टों का एवरेज लिया जाता है। ऊपर माइनस में ही, ठीक है, माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए सभी शिफ्ट के 0.1 टॉप स्टूडेंट का एवरेज माइनस सभी शिफ्टों का औसत, और आपकी शिफ्ट कितनी है नीचे बटे आपकी शिफ्ट के 0.1 टॉप स्टूडेंट का एवरेज माइनस आपकी शिफ्ट का औसत, ठीक है। ये लिखा जाएगा इनटू आपके अंक कितने हैं, आपके शिफ्ट का औसत कितना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है MGM, ये हर किसी को समझ नहीं आता। देखिए मैंने हिंदी में लिख रखा है यहाँ पे, अधिकतम माध्य वाली पाली में अभ्यर्थियों के माध्य अंकों का योग तथा सभी पालियों के अभ्यर्थियों का मानक विचलन,
ठीक है, यही फार्मूला अपनाया जाता है। तो अब बताइए कि आप सोचते होंगे कि क्या हमने क्वेश्चन गलत कर दी तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की कोई बात की गई है? नहीं की गई है। तो आपके नॉर्मलाइजेशन के नंबर क्या है, अगर आप क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं तो आप क्या है, नंबर नहीं कटेंगे नॉर्मलाइजेशन में। नंबर जितना नॉर्मलाइजेशन में जितना मिलना है उतना मिलना ही है, ठीक है, जितना मिलना है उतना मिलना ही है। देखिए अब कट ऑफ की बात बताऊँ, मेल की अलग बताऊँगा, फीमेल की अलग बताऊँगा। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ अलग बताऊँगा, फीमेल की अलग बताऊँगा। देखिए 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ बता दूँ मैं। अगर 2019 में 49,568 वैकेंसी थी, 49,568 वैकेंसी। जनरल की जो कट ऑफ गई थी 185.34, ओबीसी की गई थी 172.32, एससी की गई थी 145.39, एसटी की गई थी 114.19। ये गई थी आपकी 2019 वाली वैकेंसी की कट ऑफ, ठीक है। 49,568 वैकेंसी थी, ठीक है, 49,568 वैकेंसी थी। ये आपको पता है, लगभग 22 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े थे। और 41,520 वैकेंसी तो 2018 में आई थी, जो मेल कैंडिडेट की किताब गई थी। जनरल की 225, ओबीसी की 216, एससी की 187, एसटी की 153। ये किताब गई थी, 41,520 वैकेंसी थी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? मेल कैंडिडेट की किताब है, देख लीजिए। देखिए अभी कितनी आने की संभावना है, अभी आंसर की के बाद जो निकल के आ रहे हैं बच्चों का डाटा, कट कितनी आने की, लगभग 185 190 के बीच में जनरल वालों की कट जाने की संभावना है। आंसर की वो देखकर बता रहा हूँ ये मैं सुबह लाइव भी आया था, ये मैंने देखा था। और ओबीसी वालों की 175 से 180, ईडब्ल्यूएस वालों की 175, और एससी वालों की 155 से 60, और एसटी वालों के 135 से 140 क्वेश्चन, 140 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है। अपने आप को क्या है, आप सेफ समझिए, ठीक है। अपने आप को क्या है, अपने आप को आप सेफ समझिए भैया, अगर इतने आपके नंबर हैं तब, ठीक है। इतने आप अपने आप को सेफ समझिए। ये है मेल ये देखिए, ये थी आपकी मेल की, ये थी आपकी मेल कैंडिडेट की, ठीक है। किसकी थी ये? मेल कैंडिडेट की कट थी। अब फीमेल की देखिए कितनी है। अगर हमारी कोई बहन जनरल से है तो आपकी 180 से 85 के बीच में, ओबीसी से हैं तो 170 से 75 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस से 170 से 75 के बीच में, और एससी से हैं तो आपके 150 से 155 के बीच में होनी चाहिए, और एसटी से हैं तो आपके 130 से 135 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आप अपने आप को सेफ समझिए और रनिंग को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये लगभग में है, ठीक है। तो ये थी आपकी अपडेट। तो वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।